आज प्रदूषण को लेके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु की गुणवत्ता जो बताता है, वो बहुत खराब की श्रेणी में है। हमारे प्रयास विफल रहे हैं अभी तक। बिकॉज अभी अगर देखा जाए कि पूरा जो पराली का धुआं है वो भी नहीं आया है। प्रयास अगर हमारे ज़्यादा सफल ना रहे तो सीवीएस श्रेणी जो है, खतरनाक श्रेणी में भी जा सकता है। आज प्रदूषण को लेके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु की गुणवत्ता जो बताता है, वो बहुत खराब की श्रेणी में है। जो कि दिल्ली में अभी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी एयर पॉल्यूशन के लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ये एक इंगित करता है। और दूसरा ये हमें बता रहा है कि हमारे प्रयास विफल रहे हैं अभी तक। बिकॉज अभी अगर देखा जाए कि पूरा जो पराली का धुआं है वो भी नहीं आया है। ये शहर के स्रोतों से ही प्रदूषण ये बढ़ रहा है। तो ये जो हवा स्थिर हो रही है और हवा की गति काफ़ी कम हो रही है, उससे प्रदूषण काफ़ी इकट्ठा हो रहा है। तो इस समय काफ़ी ज़रूरत है कि हमारे कंट्रोल करने के जो उपाय हैं उसमें हमारी सख्ती हो। और जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे शहर में हो सके। इसी वक्त जो है प्रदूषण इस तरीके से बढ़ने लगता है, क्या करना आपको लगता है? इसका प्रमुख कारण है कि एक तो प्रदूषण के स्रोत यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा है देश में। और दूसरे स्रोत भी हैं आसपास के। ये बहुत बड़ा एक विकासशील आप कह सकते हैं क्षेत्र है, जिसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, कई तरह के उपक्रम भी हैं। और एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्टिविटी लेवल, कमर्शियल एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और चूंकि यहाँ एक लैंडलॉक्ड सिटी है, ये आसपास के क्षेत्रों में हवा नहीं बह सकती यहाँ। और इस समय ये स्थिति हो जाती है कि हवा स्थिर हो जाती है। और जो मिक्सिंग हाइट जो होता है, जिस लेवल में हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाके फैलती है, वो लेवल कम हो जाता है। तो ग्राउंड लेवल के काफ़ी करीब प्रदूषण जमा होने लगता है। और चूंकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम है, तो ये बाहर भी नहीं जा पा रहा है प्रदूषण। तो इस तरह से ये जमा हो रहा है। और चूंकि टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो डेंस हो रही है हवा, सघन हो रही है। ये एक प्रमुख कारण है कि प्रदूषण बिल्डअप हो रहा है। जी। जो टेम्परेचर है वो भी और डाउनफॉल होगा तो क्या और स्थिति आगे हो सकती है? स्थिति देखिए, इसमें अगर प्रयास अगर हमारे ज़्यादा सफल ना रहे तो सीवीएस श्रेणी जो है, खतरनाक श्रेणी में भी जा सकता है। इसलिए हमारे जो प्रयास हैं इसमें काफ़ी हमें सख्ती लानी होगी। और जो भी हॉट स्पॉट्स हैं खास करके, जिनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ हमें देखना होगा कि किन कारणों से हो रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें प्रदूषण बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है, तो वहाँ ऐसे क्या कारण हैं। और दूसरे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्रोत, उनमें कंट्रोल के उपाय हमें सख्ती से करने होंगे। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हमें करने होंगे, क्योंकि ये एक जॉइंट एरिया जैसा हो गया है दिल्ली एनसीआर। इसको हम अलग अलग नहीं मान सकते। और वायु, जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो रीजनल लेवल में एक्शन भी हमें चाहिए। जी। या क्या आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं पोल्यूशन? देखिए, इसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखते हैं और एयर क्वालिटी ट्रेंड हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछले साल की तुलना में कितना प्रदूषण ज़्यादा जा रहा है और उसके पीछे स्रोत क्या है। जैसे कि अभी एक स्रोत आ रहा है कि गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपाय जो हैं
वो सफल हैं। अगर उसमें कमी है तो वो किन कारणों से है। तो ये एक समय ऐसा भी है जिसमें हमारे प्रयासों के का असेसमेंट भी हो जाता है कि किस तरह से हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं, जी। दोनों तरीके से। कोई नई स्टडी प्रदूषण को लेकर आप? देखिए अभी इस छोटे समय में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अक्टूबर का ऑनसेट ही है देखा जाए तो विंटर का, और पिछले साल मानसून डिलेड था। इस साल मानसून का इफेक्ट नहीं है देखा जाए तो इसलिए प्रदूषण ज़्यादा सघन हो रहा है पहले से ही। और चूंकि ये मौसम से भी प्रभावित होता है और प्रदूषण के स्रोतों से भी प्रभावित होता है, इसलिए असेसमेंट में पूरा विंटर का समय लग जाता है। परंतु इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रतिदिन आ रहा है और इसके फोरकास्ट भी होने लगे हैं। चूंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ है कि हम जान सकते हैं कि अगले 6 दिनों तक क्या स्थिति हो सकती है, तो हमें पहले से पता चल जा रहा है कि हमें क्या एक्शन लेना है और किन क्षेत्रों में लेना है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सफलता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए हैं, पर उसका फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं कि जब हम एक्शन लें।